तो परमात्मा कह रहे हैं संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपदी सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के झूठे खाए बेर। अब देखो पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बातें हैं। इसलिए भगवान ने धरती पे आके ये अनमोल तत्व ज्ञान दिया है। दुनिया वालों ने जो लोकवेद हमारे को जो पढ़ा रखा है, या फिर सच्चे संत की शरण में ना आके तत्व ज्ञानहीनता के चलते हम जो अध्यात्म को समझ नहीं पाए, उस आधार से दुनिया आज भी यही सोचती है कि जो माता सबरी थी उनके झूठे बेर त्रेता युग में दशरथ पुत्र रामचंद्र जी ने खाए थे। जबकि पुण्यात्माओं, हकीकत ये नहीं है। आज हकीकत सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके हमें बताई है, और मालिक ने इस शब्द के माध्यम से बताई है। क्या कह रहे हैं गुरु जी? क्योंकि यहाँ पे संतों की महिमा हो रही है। अब रामचंद्र जी कोई संत थोड़ी ना थे। रामचंद्र जी किसी को नाम दीक्षा थोड़ी ना दिया करते थे। रामचंद्र जी किसी को भक्ति के नियम थोड़ी ना बताया करते थे। वो तो एक राजा थे। तो यहाँ पे संतों के साथ में जोड़ा गया है इस प्रकरण को, कि संतों की महिमा अधिक सुमेर, और भिलनी के झूठे खाए बेर। अब भिलनी के झूठे बेर किसने खाए थे? पुण्यात्मा उस परम संत ने खाए थे। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खाए थे, जो त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के रूप में आए हुए थे। उन्होंने रामचंद्र का रूप बना के, क्योंकि वो जो भिलनी थी वो आत्मा थी, और वो आत्मा किसकी? वो परमात्मा की। तो भगत के जो भाव होते हैं उनको केवल भगवान समझ सकता है, राजा नहीं समझ सकता। रामचंद्र जी मात्र एक राजा थे, और राजा में कितना अहंकार, कितना अभिमान होता है। वो भिलनी, गुरुदेव कहते उसका चेहरा काला कलूटा, और उस समय तो कोई कोलगेट भी नहीं थी, टूथपेस्ट भी नहीं थी, बाबा रामदेव का भी जन्म नहीं था। सोचो क्या हाल होगा। ऐसा काला कलूटा चेहरा, दांत उसके टूटे हुए, पीले पीले, मुंह से बदबू, और वो भाव में भावित होके, देखो परमात्मा एक भगत के भाव दर्शा रहे हैं। हम सुनते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कैसे वश में है? पुण्यात्मा, हमने थ्योरी बना रखी अपनी, ये हमारे गलत सिद्धांत हैं। कोई भगत पैसे वाला होता है, बड़ी बड़ी कार कोठी वाला होता है, हम क्या सोचते हैं, ओहो भगत जी बस, हम उसको ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। नहीं, क्या त्रेता में और भगत नहीं थे? बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे। उस कबीर परमेश्वर ने भिलनी के झूठे बेर क्यों खाए? क्योंकि वो बड़े बड़े जरूर थे, वो दिखने में सफेद सफेद जरूर थे, उनके ऊपर वाल पुट्टी जरूर हो रही थी, लेकिन अंदर से उनके अंदर पापड़ी फूटी हुई थी, डाबर थी उनके अंदर। क्योंकि भगवान भगत का पैसा, भगत का पद, भगत की पोस्ट, भगत का रुतबा, भगत का शरीर, भगत की माया नहीं देखता। मालिक कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान तो अपने भगत की भक्ति देखता है, और भक्ति तो उसी की बनेगी ना जो गुरु को भगवान मानेगा, जिसके अंदर गुरु जी के प्रति समर्पण भाव होगा, जो उसके बच्चों के प्रति जो सहनशील होगा, जो संयमी होगा, जो उसके बच्चों से प्रेम करेगा। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के साथ में सही तरीके से पेश नहीं आ सकता, प्यार प्रेम से आपस में नहीं रह सकता, पुण्यात्मा, भगवान उस आदमी को जिंदगी में कभी भी पसंद नहीं करता। और जो व्यक्ति यहां सतगुरु की शरण में आके और परमात्मा के द्वारा इतना ज्ञान दिया जाने के बाद अपने भगत भाई बहनों के साथ में प्यार प्रेम से नहीं रह सकता, जो प्यार प्रेम से रहना नहीं सीख सकता, आज भी यदि वो संगत में बैठ के एक दूसरे की चुगली चाटी, उसको नालायक को ये नहीं पता कि तू जिसकी चुगली चाटी कर रहा है, जिसकी निंदा कर रहा है, वो कोई सामान्य प्राणी नहीं है। वो पहले सामान्य प्राणी था, लेकिन जब से उसने भगवान से नाम ले लिया है, वो भगवान का बेटा हो गया, भगवान की बेटी हो गई। अब यदि तू उसकी चुगली करता है तो सोच तू किसकी चुगली कर रहा है। यहां हम एक मुख्यमंत्री के बेटा बेटी की चुगली नहीं कर सकते, पता है जेल में पिटवा देगा। और ये मुख्यमंत्रियों का बाप, प्रधानमंत्रियों का बाप, राजाओं का राजा, शहनशाहों का शहनशाह, सतलोक का बादशाह, हम इसके बेटा बेटियों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, ऊंच नीच कहते हैं, बुरा भरा कहते हैं, राग द्वेष रखते हैं। सोचो भगवान हमें कहां पसंद होगा? जिंदगी में पसंद नहीं करेगा ये परमात्मा हमारे को। यही सूक्ष्म खेल है, यही सूक्ष्म भक्ति है। मालिक कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। अगर हम किसी से प्यार प्रेम नहीं रख सकते तो कम से कम निंदा चुगली तो मत करो।
प्यार प्रेम से कम अपनी भक्ति कर लो, साइड में हो जाओ। तो भगवान अपने भगत के भाव देखता है, उसकी श्रद्धा देखता है, उसका पद पोस्ट, उसका पैसा नहीं देखता, उसका रुतबा नहीं देखता। तो हम भक्तों ने भी अपनी धारणा को चेंज कर लेना चाहिए। और वैसे भी परमात्मा की वाणी है कि जिसके पास ज्यादा जो ये सांसारिक माया होती है ना, परमात्मा उससे उतना ही दूर होता है। क्योंकि ये माया, ये पैसा भगत के अंदर भाव नहीं बढ़ने देता। कहीं ना कहीं वो अपनी वो चौधरपन आड़े लाके खड़ा देर सवेर वो कर ही देता है। और थोड़े बहुत भाव यदि पैसे वाले के बन सकते हैं तो सिर्फ इस ज्ञान से बन सकते हैं, अन्यथा इसने जिंदगी में नहीं बनने दिया। और भगवान ने जिस भगत के अंदर भाव पैदा करने होते हैं तो फिर भगवान सोचल छिद्र करता है। नरसिंह जी के हृदय में परमात्मा ने अपने प्रति भाव पैदा करने थे, परमात्मा उसको फर्श से अर्श पे ले आए। 56 करोड़ की संपत्ति, कहां वो हुंडी कैस करता था और कहां गांव से बाहर जाके झोपड़ी बना के निर्धन होके परमात्मा की भक्ति कर रहा है। बलक बुखारे के बादशाह के अंदर परमात्मा ने भाव पैदा करने थे, परमात्मा ने कहा इंद्र का राज भी फीका। कहते हैं जब बलक बुखारे का बादशाह अपनी सवारी लेके निकलता था, पालकी लेके निकलता था, तो देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था कि ऐसे ठाट बाट तो मेरे भी नहीं है जो बलक बुखारे के बादशाह के हैं। उसको भगवान जिससे भक्ति करवानी होती है, मालिक उसको फर्श से अर्श पे लाए। और कहा जंगल में जा जाके झोपड़ी बना के रह रहा है, लकड़ियां तोड़ तोड़ के जंगल में बेच बेच के सूखी रोटियां खा रहा है। पुण्यात्माओं, ये भक्ति इतिहास है। ये या तो हम इस ज्ञान आधार से माया से दूर हो जाएं धीरे धीरे। माया से दूर होने का मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है तो हम उसको किसी को ऐसे बांट दें, ऐसे ही उसको दे दे रिश्तेदारों को। नहीं, परमात्मा ने उसका सदुपयोग बताया कि उसको दान धर्म में ज्यादा से ज्यादा लगा, ताकि वो माया तेरे लिए वो हितकारी बने। परमात्मा तक कहते हैं ना कि एक माया दुख भंजनी और एक माया दुख मूल। एक माया तो गंध है, अभय दिक्कत की है फूल। तो कौन सी माया तो गंध है, कौन सी माया फूल है? कौन सी जो माया है वो पाप नाशक है, कौन सी माया दुख भंजन है? तो परमात्मा कहते हैं दान माया दुख भंजनी और संचित है दुख मूल। अभय अंतर की गंध है, ये दिक्कत की है फूल। तो इस माया का भी जो सदुपयोग है, तो परमात्मा ने अपने भक्तों को बताया कि दान धर्म करके ही, किसी जरूरतमंद भगत की सहायता करके हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। मालिक कहते हैं नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणु काम। और सौभाग्यशाली है वो आत्मा जिनको परमात्मा ने रोजी रोटी तक ही सीमित रखा हुआ है, जो अपना संघर्ष कर रहे हैं। उनको तो फिर मन में कभी जिंदगी में आई नहीं की, और अब तो ये ज्ञान लेने के बाद कभी संचित करने की जिंदगी में आएगी भी नहीं उनके। और वैसे भी हमें अपनी औकात का पता है कि हम क्या संचित करें। अब यहाँ पे ना हम कर सकते और ना हमें ये करनी है, और ना हमारे अंदर अब ये विचार उत्पन्न हो सकते हैं ये ज्ञान लेने के बाद में। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलने के झूठे खाए बेर। तो यहाँ पे हम भगत भाई बहनों के बीच की आपस की बातें चल रही है कि हमने एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। देखो पुण्यात्माओं, ये राग द्वेष है ना, सबसे बड़ा रोग बताया भगवान ने। राम राग द्वेष बड़े रोग है, यम के पड़े। और मालिक कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण। अगर हम भगत होके एक दूसरे भगत से यदि हम बैर भाव रखेंगे, शत्रुता रखेंगे, और किसी से हम कोई विशेष प्यार रखेंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं भगत भी एक समय ऐसा आएगा हमारे अपने नहीं होंगे इस भगवान के अलावा। ये भगत हमारे केवल जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक हम इस तत्व ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये अपने हैं। वरना पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं हमने आवश्यकता से अधिक कोई ये दया की भी आवश्यकता नहीं है। राजा जनक की तरह हमने ज्यादा दयावान बन के अपने आप को ठगाना भी नहीं है। यहाँ हमने सिर्फ प्यार और प्रेम को बढ़ावा देना है, एक दूसरे का आपस में भक्ति मार्ग में सहयोग लेना है। हमने किसी भगत के ऊपर आश्रित नहीं होना, किसी भगत को ज्यादा महत्व नहीं देना। अब देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया यहाँ परमात्मा ने। इस शब्द से ये तो साबित हुआ कि संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के झूठे खा लिए बेर। यानी संतों की महिमा हो रही है। राम कोई संत नहीं था, राम कोई गुरु नहीं था। तो यहां उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने त्रेता युग में अपनी प्यारी आत्मा माता भिलनी के, सबरी थी ना, माता सबरी के झूठे बेर खाए।
जिनकी शकल तक से लोगों को नफरत थी, क्योंकि भगवान अपने भावों का भूखा है। तो माता सबरी इस भाव से कि कहीं मेरे भगवान के मुख में ये कोई खट्टा फल ना चला जाए और मेरे भगवान नाराज ना हो जाए। जैसे माँ होती है ना, अपने छोटे बच्चे को यूं अपने मुंह से बेर चाक चाक के खिलाती है कि कहीं मेरे बेटे का मुंह कड़वा ना हो जाए, ऐसे ही भगत के भाव थे, माता सबरी के भाव थे। और एक शब्द है ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, हम बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान को जब भोग लगाते तो भगवान खाता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, करता है, लेकिन हमारे अंदर अभी वो भाव नहीं है भगवान को भोग लगाने के। ठीक है, हमने शुरुआत की है और देखा देखी शुरुआत हुई है, तो परमात्मा दया करेंगे, धीरे धीरे भाव भी पैदा करेंगे। प्रोसीजर भी यही है। तो माता सबरी चाक चाक के अपने मुख से रामचंद्र जी को बेर दे रही है, और वो परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान बड़े प्रेम से और उन बेरों को खा रहे हैं, और कुछ बेर वो अपने भाई को दे रहे हैं पीछे, लक्ष्मण को। अब देखिए पुण्यात्माओं, दोनों भाई थे, राजा के लड़के थे, और लक्ष्मण का क्या रिएक्शन था? लक्ष्मण उन बेरों को खाने की नौटंकी करके यूं पीछे फेंक रहा था। पीछे द्रोणागिरी पर्वत पे जा जाके वो बेर गिर रहे थे, और नाक चढ़ा रहा था कि भैया को भी बिल्कुल शर्म नहीं आती, कहां किस काली कलोटी भिलनी, किस नीच जाति वाली शूद्र के बेर खा रहा है। उसके मन में दोष। अब दोनों भाई थे, देखो पुण्यात्माओं कितना अंतर है यहाँ पे। अब वो भाई नहीं था उस समय उसका, वो कबीर परमात्मा थे उस समय, हमारे पूज्य गुरुदेव जी थे। और लक्ष्मण ने उस भगवान के भगत की अवहेलना की, उस भगत के बाहों की अवहेलना की। वो भाव नहीं समझ पाया, वो निंदा की, उसने उसका अपमान किया, उसके भावों का। तो देखिए पुण्यात्माओं, हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है ये। ऐसे ही संगत में हम किसी को छोटा बड़ा ना समझें, हम किसी को गरीब तो किसी को अमीर समझ के हम उसको ज्यादा तवज्जो ना दें, हम किसी बड़े भगत के घर में विशेष पकवान खाने की इच्छा कामना ना करें। ये एग्जाम्पल दिया हमें यहाँ भगवान ने। और परमात्मा कहते हैं कि रत्न जड़ाऊ मंदिर हो, लख योजन स्थान, साकट सगाना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। परमात्मा कहते हैं साकट व्यक्ति, चाहे तुम्हारा खुद का भाई क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, कहते हैं उसका अगर वो खीर खांड भी अगर तुम्हें खिला रहा है, और पास में यदि तुम्हारा कोई भगत भाई है, और वहां पे यदि वो जौ की भूसी तुम्हें खिला रहा है, जौ के ऊपर का छिलका आता है, गेहूं के ऊपर का छिलका, अगर वो गरीब है और भाव के साथ यदि भगवान का भगत है, और तुम्हें यदि वो जौ की भूसी की रोटी भी खिला रहा है, तो भी कहते हैं वो तुम्हारा रिश्तेदार साकट व्यक्ति के खीर खांड को छोड़ देना, क्योंकि तू वहां तो पाप खाएगा। और भगत की जौ की भूसी भी वो अमृत है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगा के खिलाएगा। और भगवान को भोग लगाने के बाद तो भगवान ने मीरा के जहर को भी अमृत बना दिया था। तो लक्ष्मण जी ने माता सबरी के भावों की अवहेलना की, अपमान किया, तिरस्कार किया, छोटी सोच से देखा। अब देखना कहां रिएक्शन होता है, परमात्मा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम भगत होके यदि आज संगत में इस प्रकार का दुर्व्यवहार एक दूसरे भाई बहनों के साथ में यदि हम करेंगे, क्या कहा परमात्मा ने कि नाम जपत कोडी बलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। भगत अगर कोडी भी है, अगर उसका पूरा शरीर यदि कोढ़ से पीड़ित है, मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, बदबू आ रही है, तो भी गुरुजी कहते हैं कि अपने उस भगत भाई बहन से नफरत नहीं करनी, क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति कर रहा है। वो उसके वो कर्म अलग हैं, उसके पिछले जो कर्म हैं वो अलग हैं, लेकिन वर्तमान में भगवान का नाम लेके वो भगत बन गया। तू और वो कोडी दोनों परमात्मा के लिए एक जैसे हैं, क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं देखता, परमात्मा आत्मा देखता है। तो बाद में आगे चल के सीता जी का अपहरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी, मूर्छित हो गया। मूर्छा को कहते हो कोमा में चला गया, जैसे आज कह देते हैं कोमा में चला गया। तो लक्ष्मण जी वो शक्ति लगने से, तीर लगने से वो कोमा में चले गए। रामचंद्र जी रोने लगे दहाड़ मार मार के, माता जी को क्या जवाब दूंगा, भाई ले गया था वापस नहीं लाया। मालूम पड़ा साहब क्या हो, कैसे होश में आए। बोलो साहब एक बहुत बड़ा एक सुसेन नाम का एक वैद्य है, उस वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि साहब सुबह सूर्य अस्त होने से पहले पहले, सूर्य उदय होने से पहले पहले
द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर एक संजीवनी बूटी है, अगर वो ला दी जाए और उसका जूस अगर इसके मुंह में डाला जाए तो साहब ये मूर्छा से बाहर आ सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कौन जाए साहब? हनुमान जी को तैयार किया। अब हनुमान जी को क्या पता हनुमान जी कौन सा डॉक्टर थे, वो पूरा पूरा पहाड़ उठा लाए। सुसैन वैद्य ने वो संजीवनी बूटी, अब देखना पुण्यात्माओं कहां परमात्मा इस बात को लेके जा रहे हैं। जो बेर लक्ष्मण ने झूठे समझ के भगवान के भगत की बेइज्जती करके जो पीछे फेंक दिए थे, द्रोणागिरी पर्वत पे वो झूठे बेर संजीवनी बूटी बन के उत्पन्न हुए। संजीवनी बूटी नाम का पौधा बने और उस बेहोश पड़े लक्ष्मण के मुंह में उस सुसैन नाम के वैद्य ने वो झूठे बेर, वो संजीवनी बूटी, उनका वो अर्क निकाल के, उनका जूस निकाल के, उनको निचोड़ के, जिसको वो झूठा समझ रहा था, खा नहीं रहा था, भगवान के भगत की अवहेलना कर रहा था, उसके मुंह में डाले गए, तब जाके वो होश में आया। तो ये उदाहरण दे रहे हमें परमात्मा यहां पे। एक रामचंद्र जी की भगत का अगर किसी ने अपमान कर दिया तो देखो उसको कितनी बड़ी सजा, और यहां सारी सृष्टि के रामचंद्र की अगर भगत का किसी ने अवहेलना की, और अवहेलना पुण्यात्मा उसकी निंदा करना, उसकी चुगली करना, भगत कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने ये प्रण कर लेना चाहिए, हमने ये शपथ लेनी है, हमने ये प्रतिज्ञा करनी है, हमने संकल्प लेना है आज पूज्य गुरुदेव भगवान से कि आज के बाद परमात्मा जो हुआ सो हुआ हमसे जाने अनजाने में, आज के बाद परमात्मा हम अपने किसी भी भगत भाई की, और भगत भाई नहीं किसी भी जगत वाले की, अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, काम धंधा करते हैं, चाहे हमारा रिश्तेदारी क्यों ना हो हमसे, चाहे वो कितने ही ज्यादा नफरत क्यों ना करता हो, हमारा भगत भाई जाने अनजाने में हमसे कितने ज्यादा वैर भाव क्यों ना करते हो, हम उनके प्रति बिल्कुल भी अपने मन में दोष नहीं रखेंगे।